नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मोदी जर्मन चांसलर से मिले, साथ मिलकर पतंग उड़ाई। पीएम ने कहा भारत जर्मन करीबी सहयोगी हैं। भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच सोमवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद पीएम ने कहा भारत और जर्मनी करीबी सहयोगी हैं, इसलिए आज भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां हैं। ये जर्मनी भारत के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान से लगी सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रविवार शाम करीब 5 ड्रोन दिखाई दिए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राजौरी में नौशेरा सेक्टर में तैनात जवानों ने शाम करीब 6:30 बजे गनिया कलसिया गांव के ऊपर ड्रोन देखा। इसके बाद मीडिया और लाइट मशीन गन से फायरिंग की गई। राजस्थान में -2 डिग्री, उत्तराखंड में -16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। एमपी यूपी में घना कोहरा, बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में 13 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। रविवार को राजस्थान के कई इलाकों में तापमान फ्रीज पॉइंट से नीचे चला गया। फतेहपुर में मिनिमम टेम्परेचर -2 डिग्री और नागौर में -1 डिग्री रहा। राज ठाकरे ने कहा उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपको लात मार दूंगा। ये राज ठाकरे का एक बड़ा बयान सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की बाजार में रविवार आधी रात भीषण आग लगी। इस हादसे में 8 साल के एक बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। एसडीएम निशांत तोमर ने बताया कि कुछ के क्षत, कुछ के विकसित हालात में शरीर के अंग जैसे हाथ, टांग इत्यादि मिल रहे हैं। देवरिया में 50 साल पुरानी मजार पर चल रहा था बुलडोजर। एआईएमआई यूथ अध्यक्ष धरने पर बैठे। एसडीएम बोले बंजर की जमीन है, पुराना नक्शा रद्द होगा। देवरिया शहर में रेलवे ओवर ब्रिज के पास स्थित अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार को ध्वस्त किया जा रहा है। एसडीएम कोर्ट ने पुराने नक्शे को रद्द करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। एसडीएम सदर श्रुति शर्मा ने बताया कि जिस जमीन पर मजार बनी है वह बंजर भूमि है। यूपी के हरदोई में पति ने थाने में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला 5 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। पुलिस रविवार को उसे प्रेमी के साथ पकड़कर थाने ले आई और पति को फोन कर सूचना दी। इंडिगो की गोरखपुर बेंगलुरु फ्लाइट में एक पक्षी के टकराने के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। घटना के समय फ्लाइट में 216 पैसेंजर सवार थे। सभी पैसेंजर पूरी तरह सुरक्षित हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा कारणों से फ्लाइट को ग्राउंड कर दिया गया है, यानी उसे आगे उड़ान भरने की परमिशन नहीं है। इसके बाद फ्लाइट रद्द कर दी गई है। चांदी की कीमत एक दिन में 14,000 रुपये बढ़ी। सोना 2,883 बढ़कर 1,40,10 ग्राम बिक रहा है। दोनों ऑल टाइम हाई पर हैं। भारतीय परिवारों के पास मौजूदा कुल सोने की वैल्यू $5 ट्रिलियन है। ये आंकड़ा देश की कुल $4.1 ट्रिलियन यानी 370 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी से भी ज्यादा है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के कारण ऐसा हुआ है। इंदौर में दूषित पानी से 23वीं मौत हो गई है। कई दिनों से 3 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। 3 मरीजों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या नहीं थम रही है। सोमवार को मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 23 हो गया है। मृतक का नाम भगवान दास, पिता तुकाराम बरने। वह करीब 10 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे। पहले उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया, बाद में बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। एमपी में दतिया सबसे ठंडा रहा। पारा 5.4 डिग्री पहुंचा। ग्वालियर चंबल में घना कोहरा, ट्रेनें लेट। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में ठंड और कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। सोमवार सुबह ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे की वजह से जहां सड़कों पर दृश्यता कम रही, वहीं रेल यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ और कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं।
यूपी में 15 जनवरी को होगा मकर संक्रांति का अवकाश। योगी सरकार का आदेश है, पहले 14 जनवरी ऑप्शनल रखा था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मकर संक्रांति के अवकाश में बदलाव किया है। पहले सरकार ने 14 जनवरी 2026 को वैकल्पिक अवकाश घोषित किया था, लेकिन अब इसकी जगह 15 जनवरी 2026 गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यूपी में भीषण ठंड पड़ रही है, 2 की मौत हो गई। पारा 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। 6 शहरों में 8वीं तक स्कूल बंद हैं, 50 ट्रेनें लेट हैं। बर्फीली हवाओं से कांपे लोग। यूपी में पहाड़ों पर बर्फबारी के कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बरेली में तापमान 3.8 डिग्री तक पहुंच गया है। चित्रकूट में ठंड से 2 की मौत हो गई और आज सुबह से गोरखपुर, जौनपुर, बस्ती समेत 25 जिले कोहरे की चपेट में हैं। सड़कों पर 20 मीटर देखना भी मुश्किल है। कुछ सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्वामी विवेकानंद का अटल विश्वास था कि भारत अपने आत्म गौरव, युवा शक्ति और आध्यात्मिक चेतना के बल पर एक दिन फिर से विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। आज हम सब उसको मूर्त रूप में देख रहे हैं। जी राम जी योजना पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, नरेगा में सरकार जो बदलाव लेकर आई है उससे स्पष्ट हो गया कि भाजपा केवल नामकरण में विश्वास रखती है, काम में नहीं। बजट गठा दिया और नाम बदल दिया। मैं समझता हूं कि इस योजना में जो बदलाव हुआ है ये देश के करोड़ों मजदूरों के अधिकारों पर वार है। सरकार ने योजना को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। साथियों, अगली बड़ी खबर है, ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया ट्रूथ पर पोस्ट किया, जनवरी 2026 से पद संभालने का जिक्र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट की है। इसमें ट्रंप की तस्वीर के साथ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला का राष्ट्रपति लिखा। पोस्ट में जनवरी 2026 से पद संभालने का जिक्र है। इससे पहले 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क लाया गया है। जियो अपना एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। मुकेश अंबानी बोले, गुजरात में 7 लाख करोड़ निवेश करेंगे। जामनगर में देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रविवार को वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में 5 बड़े ऐलान किए हैं। अंबानी ने कहा कि जल्द ही जियो का पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, जो गुजरात से शुरू होकर हर नागरिक को अपनी भाषा में एआई सर्विस देगा। इसके साथ ही रिलायंस अगले 5 साल में गुजरात में 7 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि जामनगर में भारत का सबसे बड़ा एआई रेडी डेटा सेंटर बनेगा। अंबानी ने क्लीन एनर्जी और ग्रीन मटेरियल्स में गुजरात को ग्लोबल लीडर बनाने की भी बात कही है।